ज़माने पहले की बात है। एक गांव था। उस गांव में एक सरदार हुकूमत कर रहा था। उस सरदार से बड़े लोग तंग थे और उसे सरदारी से हटाना चाहते थे। किस्मत से उसी गांव में एक लड़का घूमने फिरने को आया था, जिसका नाम नवाब कामिल था। वो उस गांव में घूम फिर रहा था। उसका लिबास, उसके जूते, उसका पहनावा इस तरह से था कि गांव के तमाम लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो रहे थे। वो गांव के लोगों की मदद कर रहा था जितना भी उससे हो रहा था। गांव के तमाम लोग उसके पास गए और उसे कहा कि नवाब साहिब, हम चाहते हैं कि आप इस गांव के सरदार बने। हम इस गांव में होने वाले इंतखाब में आपका साथ देना चाहते हैं। आपको हम जिता देंगे और इस गांव के सरदार को हरा देंगे। वो नवाब उनकी बातों को मानकर वो जैसा कहते गए वैसा करता गया, लोगों को पैसे चलाता गया, सब कुछ उन्हीं के कहने के मुताबिक करता गया। जब फैसले की घड़ी आन पहुंची तो क्या देखते हैं कि वो नवाब हार चुका है। नवाब बहुत उदास हो गया। उसका बहुत सारा पैसा खत्म हो चुका था। वो गांव की एक दुकान पर गया जहां पर बहुत अच्छे से अच्छा तेल बिकता था। उसने वहीं पर जाके कहा कि मुझे ऐसा तेल दो जो मैं सर पे लगाऊं और मेरे सर का दर्द खत्म हो जाए। वो दुकानदार नवाब के खूबसूरत जूतों को देख रहा था और नवाब से कहा कि नवाब साहिब, ये जूते बहुत मैले हो चुके हैं, मुझे दिखाएं, मैं इन्हें साफ कर देता हूँ। नवाब ने वो जूते उतार के ऊपर रखे। उसने जूतों को तेल लगाने के बहाने सारे के सारे जूते खराब कर डाले। नवाब बहुत परेशान हुआ कि अब इसे कैसे पहनूं। फिर नवाब दुकान पर पड़े कोई और पुराने जूते पहनकर वहां से चला गया। उसने उस गांव से जाना बेहतर समझा, क्योंकि जब से वो उस गांव में आया था कुछ न कुछ उसके साथ अनहोनी घट रही थी। वो वापस अपनी सल्तनत की बाजार में आन पहुंचा और वहीं पर बाजार के लोगों को सारा माजरा बताया तो सब लोग हंस पड़े, ये कहते हुए, नवाब साहिब, आप ठहरे नवाब, आपका दिल साफ, आप लोगों की फितरत से वाकिफ नहीं है, जो अपना पेट पालने के लिए ना जाने क्या से क्या करते हैं। आपको कभी अपने पेट की फिक्र नहीं हुई। आपको भूख लगने से पहले तरह तरह के पकवान आपकी खिदमत में पेश कर दिए जाते थे। नवाब ने बाजार के लोगों की बातों को समझा और गरीब लोगों की मदद करने का फैसला किया कि आखिर वो गरीब क्यों हेरा फेरी करता है। पीछे उसकी मजबूरी होती है, उसके बाल बच्चे होते हैं जिसका उसने पेट भरना होता है। खैर, नवाब फिर से उस गांव में गया। उसने गांव के हालात देखे। वो उसी गांव में अपना काम काज करने लग गया। गांव के लोगों को उसी गांव में काम देना शुरू कर दिया। गांव के लोग नवाब से माफी मांगने लगे अपनी बेईमानी पर और नवाब की दिल से इज्जत करने लग गए। और अंत में वो सरदार जो गांव वालों को परेशान करता था, उसका बहुत सारा नुकसान होने की वजह से वो भी नवाब के ताबे हो गया, क्योंकि सरदार गांव वालों से जो मालो दौलत लूट लूट कर जमा कर रहा था, उसे एक काफिले की सूरत में उसने बाजार भिजवाया तो रास्ते में कुछ लुटेरों ने लूट लिया, जिससे उस सरदार को अक्ल आई कि अगर मैं किसी के साथ बुरा करूंगा तो भला मेरे साथ अच्छा कैसे होगा।